नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज़। मैं हूं सुनील राउत। इस वक्त हम मौजूद हैं इंदौर में, एक बेहद हाई प्रोफाइल सीट जहां से लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन 8 बार सांसद रही है और इस बार बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बदला है और उनके सामने मैदान में है कांग्रेस से पंकज सांघवी। पंकज सांघवी के कंधे पर जिम्मेदारी है 30 साल का बीजेपी का गढ़ भेदने की। सर, कितनी बड़ी चुनौती समझते हैं इस बार? चुनाव चुनौती ही पूर्ण ही होता है जी, और ये चुनौती है जी। तो इस चुनौती को कैसे ले रहे हैं आप? आसानी से या टफ है? नहीं, चुनाव तो टफ ही होता है। अच्छा, आसानी किस बात की साहब? और चुनाव की दृष्टि से लड़ना चाहिए, वो लड़ रहे हैं। जी। पंकज जी, आप पहली बार चुनाव नहीं लड़ रहे, कई बार चुनाव लड़ चुके हैं आपने। अगर राजनीतिक जीवन की हम बात करें तो पार्षद का पहला चुनाव लड़ा आपने, जीते, लेकिन उसके बाद इंदौर की जनता लगातार आपको नकारती रही। इस बार आप क्या नया लेके जा रहे हैं जनता के बीच में कि जनता आपको स्वीकार करे? मैं 23 से 98 में लोकसभा लड़ा था जी, बहुत लगभग 50,000 के आसपास मतों से आप बिल्कुल हार गए मैं हारा। जी, जब भी मुझे 3,90,000 वोट से ऊपर आए थे, जी, 98 में बता रहा हूँ मैं। जी। मैं महापौर का चुनाव 2009 में लड़ा। इंदौर की जनता से आप पूछ लीजिए, हारा नहीं हूँ मैं, हरा दिया गया हूँ। आप इंदौर हरा दिया गया मतलब बेईमानी करी उसमें गिनती में। हाँ, मेरे को 3,15 और कुछ बताया उन्होंने, 3,292 वोट से सिर्फ हरा वो घोषित किया है। मैं चुनाव नहीं हारा, वो इंदौर की जनता जानती तो है। आपको उसके खिलाफ कोर्ट में गए कुछ नहीं होता, 5 साल निकल गए। अच्छा। हाँ, तो अभी इस बार क्या नए मुद्दे लेकर जा रहे हैं आप जनता के बीच? नहीं, मैं तो आम साधारण मुद्दे हैं मेरे, तो इंदौर की जनता के जीवन मुद्दे हैं मेरे पास, उसको लेके जा रहा हूँ मैं। और हम देख रहे हैं कि बड़ी कड़ी धूप में आप जनता के बीच है, जनता के बीच जा रहे हैं, लेकिन हम घूम रहे थे तो लोग कह रहे थे कि सिर्फ आप चुनाव के वक्त बाहर निकलते हैं, कि इसमें क्या कितनी सच्चाई है? आप लोगों से पूछ सकते हैं कि जितना काम मैं करता हूँ बच्चों का, गरीबों का, उतना कोई भी नहीं करता है बस। अच्छा, प्रियंका जी भी आने वाली है आपके लिए रोड शो करने के लिए। इतनी हाई प्रोफाइल सीट हो गई, मोदी जी आज आ रहे हैं, प्रियंका जी को आना पड़ रहा है। हाँ, तो क्या इतनी हाई प्रोफाइल सीट हो गई है? ये तो आप समझिए, सीट तो हाई प्रोफाइल। मोदी जी आने वाले हैं आज, क्या कहेंगे? कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी आए, कोई भी आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा पंकज जी, ये बताइए कि राष्ट्रीय स्तर की अगर हम बात करें, स्थानीय मुद्दे चुनाव से गायब है, सिर्फ राष्ट्रीय स्तर की बात हो रही है। वो लोग ले रहे हैं राष्ट्रीय। मैं तो बेरोजगारी, अपने GST, नोटबंदी, पानी, मैं तो लोकल मुद्दे भी साथ लेके काम। बिल्कुल, लेकिन जो वो बीजेपी की अगर हम बात करें, आपके अपोनेंट की बात करें, तो वो राष्ट्रीय स्तर का इसको चुनाव बनाकर ये कह रहे हैं कि आप भाई राष्ट्रवाद के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, अगर आप सत्ता में आए तो राष्ट्र 2 का कानून हटा देंगे। ये इस तरह की बातें की जा रही है, इसमें कितनी सच्चाई? क्या राष्ट्र 2 के कानून को आप हटाएंगे? मैंने आपसे कहा, राष्ट्र 2 के कानून को नहीं हटा रहे हैं जी। इन्होंने अभी अरुणाचल प्रदेश में क्या करा? कानून नहीं हटाया, उन्होंने भी तो हटाया अभी। तो नहीं, लेकिन आप समझाने में नाकाम हो जाते हैं जनता के बीच, आप अपनी बात रख नहीं पाते। जिस तरह से उन्होंने अभी कानून हटाया उस प्रकार से हम भी हटाएंगे बस। जी। 2009 में आपने सलमान खान को बुलाया था यहाँ, इस बार कौन देखने को मिलेगा इंदौर की जनता को? किसको बुला रहे हैं? अरे, हमारी राष्ट्रीय नेता आ रही है साहब कल। अच्छा, प्रियंका जी। तो कोई सितारा नहीं बुलाएंगे आप? सबसे बड़ी सितारा वही है हिंदुस्तान में, इससे बड़ा कोई सितारा ही नहीं है। अच्छा, एक ये सवाल आपसे कि लालवानी जी ने खुली चिट्ठी आपके नाम लिखी है और आपको चैलेंज किया है कि आप अपना विजन जनता के सामने रखें, मैं अपना विजन रखूंगा, जो सोशल मीडिया में चल रही है। हमने दोनों ने एक दूसरे के सामने रख दिया है प्रेस क्लब में। जी। बहुत बुरी तरह से हार के गए हैं वो उस दिन, आप पता लगा लें। जी, तो ये थे पंकज सांघवी जी। बहुत दमदार तरीके से कह रहे कि इस बार वो 3 बार नाकाम रहे, लेकिन इस बार वो ज़रूर इंदौर की जनता का प्रतिनिधित्व करेंगे और लोकसभा पहुंचेंगे। अंतिम सवाल सर, राहुल गांधी जी अगर प्रधानमंत्री बनते हैं, सत्ता में आते हैं, तो क्या आप कैबिनेट में रहेंगे राहुल गांधी जी के? मालूम ये मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। जी, नहीं, आप बहुत सीनियर नेता है सर, बहुत मेरे हाथ माननीय प्रधानमंत्री जी के विवेक पे निर्णय करना पड़ता है कि वो किसको ले और किसको ना ले। अगर राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो उनके विवेक पे उनको अपनी टीम चुनने का अधिकार रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। ये तो पंकज सांघवी जी ने बेबाक तरीके से अपनी बातें रखी और बताया कि वो इस बार चुनाव जरूर जीतेंगे। देखते रहिए वीके न्यूज़। शुक्रिया।